नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। अवैध रेत परिवहन, हाईवा ट्रैक्टर हुआ जब्त, पुलिस और खनिज विभाग की कार्रवाई। सेकेंड हैंड कार बेचने वालों को चेतावनी, यातायात ना करे बाधित। सरेराह युवतियों ने की मारपीट, वीडियो हो रहा वायरल। गर्मी ने बढ़ाई तकलीफ, चुभने लगी धूप। तो ये थी सुर्खियां। खबरें विस्तार से। पुलिस तथा खनिज विभाग का रेत माफियाओं के विरुद्ध ऑपरेशन प्रहार के तहत बीती रात को पुलिस व माइनिंग की संयुक्त टीम के द्वारा सेंद्री व कछार के रेत घाट का रात्रिकालीन गश्त पर निरीक्षण किया गया। मौके पर अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करते पाए जाने पर एक हाईवा और एक ट्रैक्टर अवैध उत्खनन कर परिवहन करना पाया जाए, जिसे मौके से जब्त कर वाहनों को कोनी थाना और सरकंडा थाने में रखा गया, जिन पर माइनिंग विभाग के द्वारा विधिवत कार्रवाई की गई है। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत कोतवाली परिसर में 28.74 करोड़ की लागत से मल्टी लेवल कार पार्किंग के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाकर उसे नीलाम कर दिया गया है। इसमें नियमों का भी पालन नहीं किया गया। इस मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने दुकानों के आवंटन को हाईकोर्ट के फैसले से बाधित रखा है। साथ ही राज्य शासन और नगर निगम से पूछा गया कि मल्टी लेवल पार्किंग में सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने सिटी कोतवाली थाने के कैंपस में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई मल्टी लेवल पार्किंग की दुकानों के आवंटन से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई कर दी है। जनहित याचिका में दुकानों के आवंटन में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में स्मार्ट सिटी की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा और कहा कि ये सरकारी कंपनी और नगर निगम द्वारा कंपनी को अधिकार दिए गए हैं। इसी के तहत निर्माण और दुकान आवंटन किया जा रहा है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सुदीप श्रीवास्तव ने दर्ज दिया कि निगम को जो अधिकार है उनके अनुसार भी दुकानों के आवंटन में आरक्षण का पालन करना चाहिए। इसके अनुसार SC ST OBC महिला, निशक्तजन, शिक्षित, बेरोजगार, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने फेयर ऑडिट का मुद्दा भी उठाया कि सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है। कोर्ट ने इस पर क्या किया जा रहा है इसकी जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। बिलासपुर में 3 साल की मासूम के साथ रेप और हत्या के मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने सुनवाई शुरू की है। डिवीजन बेंच ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से पूछा है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह के दुष्कर्म के कितने केस और कितने मामलों में मुआवजा नहीं मिला। इस पर विस्तृत जानकारी के साथ 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगा है। वहीं हाईकोर्ट की पहल पर हरकत में आए शासन प्रशासन ने रेप पीड़ित मृत बच्ची के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की जानकारी दी है, जिसमें से 2.5 लाख रुपए दे दिया गया है। दरअसल सिरगिटी थाना क्षेत्र में हाल ही में हुए 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या की वारदात हुई थी। इस मामले में आरोपी भी नाबालिग है। बच्ची का परिवार आरोपी के घर किराए पर रहता है। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। शासन ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा हत्या और रेप के इस मामले के बाद मोहल्ले वालों के साथ परिजनों ने आंदोलन किया था। तब जिला प्रशासन के अफसरों ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से बताया गया कि पीड़ित परिवार को 2.5 लाख रुपए मुआवजा दे दिया गया है। वहीं बाकी के 7.5 लाख रुपए कोर्ट का फैसला आने के बाद दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने प्रदेश के दुष्कर्म केसेस की जानकारी मांगी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से पूछा है कि प्रदेश में दुष्कर्म के इस तरह के कितने केसेस हैं और कितने प्रकरणों में पीड़ित और उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजा नहीं दिया गया है। कोर्ट ने इस संबंध में 2 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम अतिक्रमण की टीम ने एक साथ काम करते हुए ट्रैफिक को सुदृढ़ बनाने के लिए एक साथ काम कर रोड जाम करने वाले गाड़ियों को कड़ी समझाइश देकर वाहन मालिकों से साइट करवाया गया। दरअसल व्यापार विहार रोड से श्रीकांत मार्ग की रोड में ऑटो डीलर्स ने रोड पर अपना भेजा कब्जा जमा लिया है, जिस वजह से सड़कें सक्रिय हो गई और यातायात काफी धीमा हो गया है। जिसे ध्यान में रखते हुए एडिशनल SP यातायात नीरज चंद्राकर ने अपनी टीम और नगर निगम अतिक्रमण दस्ते के साथ मिलकर काम कर ऑटो डीलर्स को चेतावनी दी और ट्रैफिक क्लियर कराया।
भागवत की भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है, जिसके श्रवण मात्र से जीवों को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यह बातें कथा व्यास से कथावाचक पंडित व्यास कृष्णकांत चौबे ने कही। अल्पायु के बाद भी भागवत की भक्ति से सराबोर होकर वह जगह जगह भक्तों को भागवत के महत्व से अवगत करा रहे। इन दिनों लाल खदान निवासी विनय सिंह द्वारा अपने निवास स्थल पर 30 मार्च से 6 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया, जहां प्रतिदिन अलग अलग प्रसंगों पर संगीतमय कथा अमृत का पान श्रद्धालुओं को कराया गया। जहां 7वें दिन की कथा में सुदामा चरित, परीक्षित मोक्ष की कथा सुनाई गई और जीवन मूल्यों की सीख दी गई। वहीं 8वें दिवस कथा विश्राम के साथ तुलसी वर्षा, हवन आदि संपन्न हुए, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। रिवर व्यू में युवतियों के द्वारा मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें वे एक दूसरे पर खूब लात घूंसे बरसा रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीच रोड में पिटती ये युवती, उखड़े हुए ये बाल, तमाशबीन बने ये लोग। ये नज़ारा किसी अखाड़ा या WWE के रेसलिंग का नहीं, बल्कि हमारे संस्कार धानी के रिवर व्यू की है, जहां बीते दिनों युवतियों के दो ग्रुप आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को बीच रोड में पिटती रही। जरा आप भी देखिए ये वीडियो। आइए इन युवतियों की पहचान भी हम आपसे करा देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो व्हाइट टी शर्ट जैसा पहनी हुई दिखाई दे रही है, इनका नाम अनन्या चौहान है, जो मारपीट में शामिल है। वहीं ऑरेंज यानी संतरा कलर के कपड़ों में जो युवती मारपीट करने वाली युवती का साथ दे रही है, इसका नाम रिया ठाकुर है। और इस फसाद को अंजाम देने वाली यानी मारपीट करने वाली युवती का नाम चिंकी सिंह और दद्दू है, जो चाकू मारने की बात भी कह रही है।
इस वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि इसमें युवती दूसरी युवती को चाकू मार देने की धमकी दे रही है। इस वीडियो को देखकर लगता है कि अब हमारे बिलासपुर की युवतियां भी गैंग चलाने लगी है, जो चाकू से भी लैस रहती है। वो इस मामले की रिपोर्ट किसी ने भी पुलिस से नहीं की है और वहां खड़े लोग केवल तमाशबीन बनकर खड़े रहकर केवल वीडियो बनाते रहे। लेकिन एक युवक गदर ने इस मारपीट को शांत कराने की कोशिश जरूर की है। वहीं इस वीडियो को देखकर लगता है कि हमारे संस्कारधानी को किसी की नजर लग गई है। कैमरामैन पंकज मसीह के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। इधर अलग अलग दो मामलों में बलात्कार के 2 आरोपियों को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि बाजारपाड़ा कोटा तथा बेलतरा तखतपुर में बलात्कार के आरोपी छुपे हुए हैं, जहां आरोपी विनोद उर्फ बउआ निर्मलकर तखतपुर थाना हाल मुकाम बाजारपाड़ा कोटा एवं दूसरा आरोपी प्रीतम गेंदले, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सिरगिट्टी पुलिस ने गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुल्ता महासमुंद जिले के बसना का रहने वाला संजय कुमार जांगड़े एक बैग में गांजा लेकर उसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था, जिसकी सूचना सिरगिट्टी पुलिस को लग गई। पुलिस ने आरोपी के पास से 7 किलो से भी ज्यादा गांजा बरामद कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में मौसम में बदलाव होने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक येलो अलर्ट उन्होंने जारी किया है। वहीं 7-8 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 3 दिन में दिन का तापमान 2 से 4 डिग्री कम होने के आसार है। वहीं 7 और 8 अप्रैल को रायपुर समेत प्रदेश के सभी संभाग में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि होने का अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.